Assalamu alaikum, my dear students. Today we have a second topic on states of matter. I can say second topic on the gas equation. In the first class, we have derived PV equal to nRT. पहली क्लास में हमने derive किया PV equal to nRT, and this is an ideal gas equation. And also हमने ये भी पढ़ा R is a gas constant, इसका नेचर जो मैंने बोला वर्क डन पर मोल पर डिग्री है सेल्सियस। और एक और चीज मैंने बोला था कि साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आर के वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या होते हैं, इसके मैंने 3 वैल्यूज आपको बोली। तो नाउ वी हैव अ ब्रीफ क्लास ऑन न्यूमेरिकल पार्ट। तो पहले हम 2-3 न्यूमेरिकल्स इस पे करते हैं। PV इक्वल टू nRT, आसान से क्वेश्चन, और उसके बाद नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं। तो सपोज मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 mole of a gas at STP. You have to find out volume of 1 mole of a gas at STP. This is basically, ये जो मैंने बात कही, ये हमने चैप्टर फर्स्ट में भी एक जगह लिखा था। इसका आंसर हमें पहले ही पता है। इसका आंसर होता है 22.4 लीटर, बट वी कैन प्रूव इट बाय गैस इक्वेशन। तो हमें पता है वॉल्यूम हमें निकालना है। तो हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, वॉल्यूम हमें निकालना है। अब हमें जरूरत है PV इक्वल टू nRT, हमें निकालना है वॉल्यूम, दैट इज nRT V इक्वल टू V निकल आएगा बराबर किसके बराबर, nRT डिवाइडेड बाई P। अब एक खास बात है, मैंने लिखा 1 मोल, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लिखेंगे 1, और R का वैल्यू जो है, जो मैंने पहले क्लास में बोला, R का वैल्यू यहां पे हम लगाएंगे 0.0821। अब है टेम्परेचर। STP की एक खास डेफिनेशन है। STP जो है, इट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर। STP जब होता है क्वेश्चन में लिख के, इसका मतलब है टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273 केल्विन, एंड प्रेशर एट STP इज टेकन एज 1 एटमॉस्फेयर। और STP इसका मतलब है कि STP में हमें 2 चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा टेम्परेचर और एक को आएगा प्रेशर। तो हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स 1, गैस कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है दैट इज 0.0821, और टेम्परेचर के बजाय हम लिखेंगे 273, और प्रेशर जो है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। जब आप इसको मल्टीपल करोगे डिवाइडेड बाय 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इन दो को हम करेंगे जरब, मल्टीपल करेंगे, वो आपको निकल आएगा बराबर 22.4 लीटर्स। तो यू कैन क्रॉस चेक इट, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं 1 मिनट। तो आप राइट डाउन, इसको नोट डाउन कीजिए कि 1 मोल, ये जो है बेसिकली ये है फैक्ट। एक मोल किसी भी गैस में, चैप्टर फर्स्ट में मैंने बोला था आप लोगों को, अगर गैस का लेंगे 1 मोल, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, एनी गैस, कोई भी गैस क्यों ना हो, 1 मोल का वॉल्यूम होता है बराबर, जब हम लेते हैं STP, दैट विल बिकम इक्वल टू 22.4 लीटर्स। इसी वॉल्यूम को हम कहते हैं केमिस्ट्री में मोलर वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, बट एट STP। तो दिस इज, वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखा, तो मैं अब आपके लिए एक सेकंड क्वेश्चन यहां पे दिखाता हूं, आसान सा क्वेश्चन ऑन PV। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 moles of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस वक्त मैंने लिखा 2 moles of कार्बन डाइऑक्साइड गैस, STP नहीं होगा, at a pressure of 4 atmospheres and 27 degrees Celsius.
Yani we have to find out the volume. 2 ml of carbon dioxide gas whose pressure is 4 atmosphere and temperature is 27 degrees Celsius. So again we have to find out the volume. टेम्परेचर को पहले थोड़ा एडजस्ट करेंगे. इट इज 27 डिग्री सेल्सियस. पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू केल्विन, तो इट इज 300 केल्विन. एंड प्रेशर इन द क्वेश्चन इज 4 एटमॉस्फेयर्स. अब हम यूज करेंगे गैस इक्वेशन. एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ मोल्स इज 2. तो सिंपल आप लोग खुद कर सकते हुए we have PV equal to nRT. PV equal to nRT. तो वॉल्यूम आएगा बराबर nRT डिवाइडेड बाय P. ठीक. अब हम वैल्यू करेंगे सबस्टिट्यूट. नंबर ऑफ मोल्स की जगह लगाएंगे 2 मोल्स. R का वैल्यू अक्सर यूज करते हैं 0.0821. And temperature is 300 Kelvin. And pressure, how much? And pressure is 4. अब थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको. 2 into 2. आपको मैं ऊपर यहां पे इसको दिखाता हूं. थोड़ा मैं बोर्ड ऊपर साफ करता हूं. आप यहां पे देखिए ऊपर इस क्वेश्चन को. 2 2 4 हो गया कैंसल. इन दो का मल्टीपल जो है 0.0821. तो अप्रोक्सीमेटली आएगा ये 24.6. आप चेक करना, ये आएगा 24.6 डिवाइडेड बाय 2. द आंसर विल बी 12.3 लीटर्स. दिस विल बी द वॉल्यूम. दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ऑन द गैस इक्वेशन. Now another question we can also calculate mass. क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स है. कभी किसी एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आता है क्वेश्चन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. तो लाइक दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आया भी है. कैलकुलेट molecular mass of कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ. आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ. इसी टाइप का क्वेश्चन आया है, यही नहीं एक्यूरेट, इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार आया है. उसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका मॉलिक्यूलर मास 44 है. वही उसका आंसर भी था, लेकिन डाटा में चेंज करूंगा. कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस एट STP with a volume of 5.6 liters. This is the question. यानी इस वाले क्वेश्चन में आपको निकालना है गैस का मॉलिक्यूलर मास तब निकालते हैं जब गैस का नाम पता होता है. मगर इस क्वेश्चन में we do not know what is the gas, whether it is carbon dioxide, whether it is oxygen, whether it is nitrogen या any other gas. हमें सिर्फ कुछ चीजें पता है. तो मैं यहां पे क्वेश्चन में लिखता हूं हमें क्या क्या गिवन है. एसटीपी का मतलब होता है टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस गैस के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन द गैस इज 0 डिग्री सेल्सियस. वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन. एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. और वॉल्यूम है गिवन दैट इज 5.6 लीटर्स. एंड आर का वैल्यू तो आपको पता है ही. नाउ हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन को. PV equal to nRT. We can write PV equal to नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लिखेंगे. मोल्स है केमिस्ट्री में, इसके बहुत सारे तरीके हैं न्यूमेरिकल्स में. तो मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर फर्स्ट में, हम मोल्स निकालते हैं 3 तरीकों से. जब मास होता है गिवन तो मास की फॉर्मूला यूज भी करते हैं. कभी वॉल्यूम होता है, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो इस बार है मास, तो मैं मोल्स के बजाय लिखूंगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. शॉर्ट में नंबर ऑफ मोल्स के बजाय मैंने लिखा गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास इनटू R इनटू T. अब यहां से हम वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कैसे, प्रेशर को करेंगे डिवाइड
वॉल्यूम हमें निकालना नहीं, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो हम यहां पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय पीवी आर टी। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगा यहां पे एक जगह, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा गिवन मास कार्बन डाइऑक्साइड। तो मान लो इसमें गिवन मास हमें होगा, लेट इट बी 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स। तो इट इज 10 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन में वॉल्यूम है 5.6 लीटर्स और आर का वैल्यू है 0.0821 इंटू 273। यानी कैलकुलेट द, फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमें निकालना है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस एट एसटीपी विद अ वॉल्यूम 5.6 लीटर्स। लेकिन गैस का मास है, गिवन मास जो है दैट इज 10 ग्राम्स। एसटीपी का मतलब है टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273 केल्विन, एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर एंड आल्सो द वॉल्यूम गिवन इज 5.6 लीटर्स। तो हमने यूज की पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन के बजाय हमने लिखा गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से हमने निकाला मॉलिक्यूलर मास, क्रॉस मल्टीपल किया, क्रॉस पीवी को डिवाइड किया। गिवन मास जो है दैट इज 10 ग्राम्स, प्रेशर है स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम होता है क्वेश्चन में गिवन कितना है 5.6, और आर का वैल्यू हमें बार बार याद करना है 0.0821 इनटू द टेम्परेचर। अब थोड़ा सिंपल हम मल्टीपल करेंगे इसको, आंसर हम निकालेंगे, ठीक है। तो 10 ऊपर है, चलो मैं क्वेश्चन आपने लिखा तो मैं यहां पे इसको सॉल्व करता हूं, मैं आपका सॉल्यूशन यहां पे लिखता हूं इस क्वेश्चन का। तो मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू 10 इंटू, इन दो का ज़रब जो है वो होता है बराबर 22.4। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर कैसे खुद ज़रब करता है। बेसिकली साइंस में करोड़ न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर हम बार बार कैलकुलेटर यूज करें, कोई डिजिटल डिवाइस यूज करें तो मसला हो जाएगा, टाइम लगेगा। और दूसरी बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अलाउड नहीं है। हम थोड़ा प्रैक्टिस भी करते हैं क्योंकि अक्सर रिएक्शन जो है उसमें टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273, और इसका ज़रब आर का ज़रब आता है 22.4 लीटर्स डिवाइडेड बाय 5.6। 5.6 इंटू 4 वो होता है बराबर 22.4 लीटर्स। यू कैन चेक इट, ठीक है, यही आएगा 5.4 इंटू 5.6 इंटू 4। तो दैट मीन्स यहां बचा 10 और यहां आया 4, दैट मीन्स उस गैस का मॉलिक्यूलर मास जो क्वेश्चन में होगा दैट इज 40, उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो इसी तरह आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो ऑन द गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। नाउ we can discuss just in 2 minutes one of the application of the gas equation, that is the density. We can calculate density of a gas, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन कभी आता है। सिर्फ गैस इक्वेशन याद करने से कुछ नहीं होगा, इसमें न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, न्यूमेरिकल्स की स्पीड बढ़नी चाहिए, डिवाइड करना, मल्टीपल करना। तो डेंसिटी ऑफ द गैस जस्ट इन 2 minutes, डेंसिटी ऑफ अ गैस can be calculated from the ideal gas equation. We have PV equal to nRT, but number of moles की जगह हम लिख सकते हैं given mass divided by molecular mass. तो therefore that implies pressure into volume equal to number of moles की बजाय हम ये करेंगे सबस्टिट्यूट, तो हमें मिलेगा given mass by molecular mass into RT. अब क्या करें, मॉलिक्यूलर मास को ऊपर ले आएंगे हम क्रॉस मल्टीपल, और वॉल्यूम को नीचे लाएंगे, इट विल बिकम लाइक दिस। यानी यह करो क्रॉस मल्टीपल, मॉलिक्यूलर मास को ऊपर ले आएंगे, वॉल्यूम को नीचे ले आएंगे। सबको पता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, गिवन मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मींस मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वल टू द डेंसिटी। तो सिंपल आया PM pressure into molecular mass of the gas is density, मैं लिखाऊंगा निशान D। डेंसिटी के बहुत सारे निशान है, रो भी लिखते हैं, लेकिन गैस में लिखते हैं हम सीधे D into RT।
तो यहां से निकालेंगे डेंसिटी, तो डेंसिटी आएगी बराबर पीएम प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय आरटी। तो ये बन गई हमारे लिए क्वेश्चन। एक डेंसिटी बिकम्स इक्वल टू पीएम डिवाइडेड बाय आरटी। तो अगर कभी एंट्रेंस में क्वेश्चन आया डेंसिटी ऑफ द गैस, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन, प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट वेरी गैस इंटू द गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। अब थोड़ा इसको आप साथ साथ लिखो भी। अब थोड़ा इन दोष इस इक्वेशन को थोड़ा अब देखेंगे इसमें खास क्या चीज है। देखो इस इक्वेशन में दो चीज है, दैट है मॉलिक्यूलर मास एंड द आर। ये दो होते हैं कांस्टेंट, यानी गैस का मॉलिक्यूलर मास होता है कांस्टेंट। सपोज हमारे पास है O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 32, तो हमेशा रहेगा 32। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास इज फिक्स्ड, आर तो है ही कांस्टेंट। अब बची दो चीजें, दैट इज प्रेशर एंड द टेम्परेचर। इस पे कभी आता है ऑब्जेक्टिव, यानी डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड डाउन। Density of the gas is directly proportional to the pressure, directly proportional to pressure। हाँ, एक और पॉइंट हम इससे लिख सकते हैं, टेम्परेचर। अगर आप इक्वेशन को चेक करो, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां मैं फिर लिखता हूं, डेंसिटी of a gas is directly proportional to temperature. It is inversely proportional to temperature and directly proportional to pressure. These are the 2 points that is to be noted for चाहे वो नीट हो जेई मेन्स हो, कि डेंसिटी ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस की डेंसिटी कम होगी, हल्का होगा, क्योंकि सबको पता है हॉटर द सबस्टेंस लाइटर इट विल बी। जितना कोई चीज हॉट होगा इतना ही इसकी डेंसिटी होती है कम, लेकिन प्रेशर है डायरेक्ट। तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख के रखो। अब मैं एक फॉर्मूला यहां पे बनाता हूं, जस्ट 1 मिनट में तो हम इसको कंक्लूड करेंगे। अगर हमारे पास है गैस 1, तो अगर हमारे पास है गैस, तो वी हैव अ डेंसिटी Pm डिवाइडेड बाय RT। अगर हमारे पास है गैस, लेट इट बी ए गैस जिसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर है P1 और फाइनल प्रेशर है P2। इनिशियल टेम्परेचर है T1, फाइनल टेम्परेचर है T2, मगर गैस एक ही है जिसका मॉलिक्यूलर मास m है। मतलब गैस एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई हो। लेकिन इसका मतलब है प्रेशर जब चेंज होगा या टेम्परेचर, डेंसिटी खुद ब खुद गैस की चेंज होगी। एक ही गैस है हुज टेम्परेचर इज डिफरेंट, P1 एंड P2, एंड टेम्परेचर इज T1 by T2। व्हेन दीज टू चेंजेस, डेंसिटी चेंजेस। डेंसिटी का हम निशान रखेंगे D1 एंड D2। तो वी कैन कैलकुलेट रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस इक्वल टू, वो आएगा बराबर P1 by P2, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट इनवर्सली टू टेम्परेचर। इट विल बी लाइक दिस। ये है जो आपको याद रखना है फॉर जेई मेंस या नीट हो, उसमें आता है क्वेश्चन। इस पे क्या आता है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस, उसको हम निकाल सकते हैं रेशियो ऑफ द प्रेशर्स, मगर डायरेक्ट P1 by P2। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो यहां आएगा T1 by T2। तो यू कैन हैव आल्सो द न्यूमेरिकल ऑन दिस, बट दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। टुडे वी हैव डिस्कस्ड सम न्यूमेरिकल्स ऑन